Jurgen Klopp has become the first Liverpool manager to win all possible club trophies. Klopp has won the Premier League, Klopp सुपर कप जीत चुका है, क्लॉप चैंपियंस लीग जीत चुका है और अब क्लॉप एफए कप एंड कैराबाओ कप भी जीत चुका है अलोंगसाइड द क्लब वर्ल्ड कप. तो ऑन क्लब लेवल ही हैज वॉन ऑल पॉसिबल ट्रॉफीज विद लिवरपूल. अगर वो ऑलरेडी लिवरपूल लेजेंड नहीं था तो ही हैज सीमेंटेड हिज प्लेस एज अ लेजेंड इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल विद दिस एफए कप विन. एक हिस्टोरिक विन. लीग अभी भी इन द बैलेंस है विद सिटी बीइंग 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ लिवरपूल एंड अभी लाइकली लग रहा है कि सिटी विल विन द लीग. बट क्लॉप विनिंग द एफए कप एंड कैराबाओ कप ट्रॉफी जो वो पहले नहीं जीत पाया था एंड पहले इंपॉर्टेंस भी नहीं देखता था इज certainly very important for the squad क्योंकि उनका जो पिछला सीजन था ट्रॉफी लेस था and a very very underachieving season और अभी they are still in the final of the Champions League so a lot on the line a third possible trophy on the line. तो ये definitely उनके momentum के लिए बहुत important थी ये victory. But with that out of the way transfers के लिए भी बहुत एक हैपनिंग डे था कल क्योंकि लेवेंडोव्स्की ने भी अपना डिपार्चर फ्रॉम बायर्न मोर और लेस कंफर्म कर दिया था. पहले बायर्न के जो डायरेक्टर है सेलिम हटजिच उसने कंफर्म किया कि लेवेंडोव्स्की हैज कंफर्म्ड हिज डिजायर टू लीव द क्लब और जब उसका एजेंट है पीनो ज़हावी उसने भी कहा है कि बायर्न आर वर्किंग एज वेल एज लेवेंडोव्स्की जितनी जल्दी ये डिपार्चर हो सके उतना जल्दी बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट रन्स आउट इन 2023. एम्बापे टू मैड्रिड भी काफी स्टेप अप हो गया बिकॉज मैड्रिड आर नाउ कॉन्फिडेंट दैट दे विल साइन एम्बापे और कवानी भी फ्रॉम यूनाइटेड ही इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू मूव टू स्पेन. But before we begin, we would like to thank OneFootball for their continued support to the Sunday League Pundits. OneFootball is our go-to app for any updates we need in the world of football, whether it's transfers, injuries, match updates, any updates. OneFootball always has us covered for our favorite clubs, whether it's Manchester United or Barcelona. OneFootball always keeps us updated with all the notifications instantly at one place at the right time. So if you haven't downloaded the OneFootball app already, I suggest you download the app right now. The app is very helpful for each and every football fan, and if you haven't downloaded the app, download the app from the link in the description down below and continue supporting the Sunday League Pundits. सबसे पहले लेवेंडोव्स्की की न्यूज़ पे आते हैं बिकॉज लेवेंडोव्स्की का रूमर मिल जो बारसा के साथ वो काफी टाइम से चल रहा था एंड लेवेंडोव्स्की हिमसेल्फ हैज कंफर्म्ड इट आफ्टर द मैच जिसमें उसने गोल भी मारा, स्कोर्ड हिज 250th गोल फॉर बायर्न. एक बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट था उसके लिए बट इट ऑल्सो सिग्नल्स हिज इंटेंट टू मूव ऑन फ्रॉम बायर्न बिकॉज बायर्न में वो सब चीज एट क्लब लेवल अचीव कर चुका था. जैसे मैंने क्लॉप की बात की थी ही इज वन ऑल द पॉसिबल ट्रॉफीज एट क्लब लेवल सेम गोज विद लेवेंडोव्स्की ही इज वन एवरीथिंग पॉसिबल विद बायर्न एंड 6 साल के बाद इट सीम्स लाइक अ राइट टाइम टू मूव ऑन फॉर हिम एज वेल बिकॉज अब कुछ बचा नहीं है फॉर हिम टू अचीव इन टर्म्स ऑफ हिज इंडिविजुअल रिकॉर्ड एज वेल एज टीम लेवल पे जो जीतना बचा था एंड बार्सिलोना लुक्स लाइक द मोस्ट प्रोबेबल डेस्टिनेशन. बस एक इसमें एक कैवियट है और एक इसमें आप कह सकते हो जो हमें चीज कंसिडर करनी पड़ेगी मूव होने से पहले इज दैट कि लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट अभी बायर्न ने लाइन अप नहीं किया. देयर इज नो स्ट्राइकर हु कैन बैकअप टू लेवेंडोव्स्की. यस ग्नैब्री स्ट्राइकर खेल सकता है, मुलर इज आल्सो केपेबल एट प्लेइंग एट द स्ट्राइकर पोजीशन दो एज अ फॉल्स नाइन एंड मोर ऑफ अ फ्री रोमिंग स्ट्राइकर. बट एक आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट जो आपको नंबर 9 चाहिए बायर्न ने वो भी लाइन अप नहीं किया बिकॉज बायर्न वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग द इमीडिएट डिपार्चर ऑफ लेवेंडोव्स्की. दे वर एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करके जाएगा, अपना 2023 तक वो रुकेगा कम से कम. बट बिकॉज दिस इज द राइट मोमेंट फॉर बायर्न टू कैश इन, अदरवाइज दे विल लेट लेवेंडोव्स्की गो ऑन अ फ्री. दे आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिम टू बारसा एंड आई थिंक बारसा की तरफ से भी जो नेगोशिएशंस है, बारसा की तरफ से जो अटेम्प्ट्स टू साइन लेवेंडोव्स्की होंगी, दे विल आल्सो स्टेप अप इन द अपकमिंग डेज. इफ यू कंपेयर द रूम फॉर लेवेंडोव्स्की इन टर्म्स ऑफ बारसा में वो कैसे फिट होगा, तो obviously Aubameyang is starting as a striker for Barcelona and for Xavi up front, but how he will make room for Lewandowski up front is probably going to be in a two-man partnership alongside Aubameyang क्योंकि Aubameyang जिस फॉर्म में है it doesn't make sense to take Aubameyang out of the side and just put Lewandowski in. दोनों काफी एक्सपीरियंस स्ट्राइकर्स हैं और Xavi को भी खुद एक कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सपीरियंस प्लेयर लाने से. उसने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि he has Dani Alves who is already 38, so he has no problem in bringing in an experienced player, a player who might be very old if you consider normal जो फुटबॉल प्लेयर की शेल्फ लाइफ होती है. बट ही सेड उसने साइड भी किया था कि रोनाल्डो, मेसी, इब्राहिमोविच और ऑल एग्जांपल्स की भाई लो प्लेयर्स इवन मॉडरिच एज वेल प्लेयर्स कैन स्टिल कीप गोइंग एट द टॉप लेवल इवन डिस्पाइट देयर एज. तो देयर इज डेफिनेटली रूम फॉर लेवेंडोव्स्की और बार्सिलोना के पास एक रिलायबल कंसिस्टेंट नंबर 9 की तो जरूरत है डेफिनेटली फॉर देम बिकॉज दो अबेमैंग हैज बीन a good signing for them, has been a fruitful signing, but आप ये नहीं कह सकते कि constantly week in week out he has been reliable for them. Even Ferran Torres for that matter, Ferran Torres भी बहुत बार frustrating रहा है, स्ट्राइकर पे भी खिलाया उसको, लेफ्ट विंग पे भी खिलाया. He has also not converted chance as freely as you would hope he would have. तो लेवेंडोव्स्की की साइनिंग मेक सेंस फॉर बार्सिलोना एंड एटलीस्ट फॉर 2 years 2025 तक का उसका रूमर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. इट डज मेक सेंस फॉर बार्सिलोना टू साइन लेवेंडोव्स्की एंड इन द मीनवाइल वो एक यंग स्ट्राइकर को ग्रूम कर सकते हैं और साइन अ न्यू स्ट्राइकर इन द समर और इन द अपकमिंग समर. So this signing definitely does make sense for Barcelona, and if they want to push and challenge for the La Liga title, जो उनका definitely target होगा because top 4 उन्होंने secure easily कर ली इस season, despite जो early alarm bells थे वो सब कोमन के जाके जावी ने जो
कंसिस्टेंसी लाया बार्सिलोना में, ही वाज एबल टू इंश्योर दैट बार्सिलोना फिनिश इन द टॉप 4 क्वाइट ईजिली, एंड उनका next target in sight is the La Liga title. So Lewandowski to Barcelona does make a lot of sense, and it looks like कि वो आने वाले हफ्तों में फाइनलाइज हो जाएगा. आते हैं मेन मैन पे, विच इज किलियन एम्बापे. अर्लिंग हालैंड का मूव तो भाई हमारा फाइनलाइज हो चुका है टू मैनचेस्टर सिटी, बट किलियन एम्बापे वाज द नेक्स्ट मैन हु इज लाइकली टू मूव टू रियल मैड्रिड, क्योंकि मैड्रिड हैव स्टेप्ड अप देयर एफर्ट्स टू साइन एम्बापे. पहले लग रहा था कि एम्बापे विल इज लाइकली टू स्टे एट पीएसजी, बट कल के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें ये न्यूज उभर के आई है कि मैड्रिड का जो रीसेंट कॉन्टैक्ट्स हुए हैं एम्बापे के साथ, दे आर हैव बीन पॉजिटिव, एंड जो उनके नेगोशिएशंस हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ साइनिंग एम्बापे हैव इंक्रीज्ड, क्योंकि एम्बापे हैज सिग्नल्ड हिज इंटेंट टू मूव टू रियल मैड्रिड. पहले आ रहा था कि एम्बापे की जो एंटोराज है उन्होंने कहा था कि नहीं भाई वो रुकना चाहता है पीएसजी, ही माइट बी गिवन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी आ गई थी कि ही विल बी गिवन अ 100 मिलियन साइनिंग बोनस, 50 मिलियन की नेट सैलरी. क्रेजी नंबर्स व्हिच डिडंट मेक सेंस, बट पीएसजी इस समय लूजिंग पोजीशन में है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू पुल ऑल स्टॉप्स टू साइन एम्बापे एंड फिक्स हिम डाउन एट पीएसजी एंड कंटिन्यू देयर प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द चैंपियंस लीग. बट अब लग रहा है कि रियल मैड्रिड की जो प्रोस्पेक्ट है, which was already looking like the only prospect, मतलब अगर पीएसजी छोड़ रहा था एम्बापे, the only club which looked like the पॉसिबल ऑप्शन एंड द मोस्ट रियलिस्टिक ऑप्शन इज रियल मैड्रिड. और कोई क्लब प्रीमियर लीग पहले टाउट हो रही थी, पहले कुछ और क्लब्स भी टाउट हो रहे थे, बट दे लुक्ड वेरी वेरी अब डिस्टेंट पॉसिबिलिटी. अब एम्बापे का मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन वाज रियल मैड्रिड, एंड लुक्स लाइक कि भाई अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सीजन भी एंड होने ही वाला है, तो लुक्स लाइक कि एम्बापे विल मूव टू रियल मैड्रिड, एंड उसके लिए डेफिनेटली स्पेस है भी रियल मैड्रिड में. दैट इज व्हाट फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड कार्लो एंचेलोटी हैव बीन शेपिंग अप द स्क्वाड टुवर्ड्स, बिकॉज आप देखो तो जो स्पेस उसके अवेलेबल है स्क्वाड में. यस, विनीसियस के फॉर्म से थोड़ा एम्बापे का जो लेफ्ट विंग की पोजीशन थी वो थोड़ी आपको यू हैव टू रिकंसिडर इट, बिकॉज विनीसियस पहले लग रहा था कि इफ ही वाज इन हिज सेम फॉर्म जो लास्ट सीजन में था, तो विनीसियस आसानी से साइड से वापस जा रहा था एंड एम्बापे वुड हैव कम टू द लेफ्ट विंग पोजीशन अलोंगसाइड बेंजेमा इन द सेंटर. बट जिस हिसाब से विनीसियस ने अपना फॉर्म स्टेप अप करा है इस सीजन, व्हिच हैज बीन फिनोमिनल, एंड जो मैड्रिड का लीग टाइटल है उसमें बेंजेमा के साथ साथ विनीसियस का भी इक्वल रोल रहा है. It looks like Mbappe will most probably be featuring on the right wing, but एक definite spot है उसके लिए. And I think that is Real Madrid's marquee signing. नया बर्नाब्यू को ओपन करने के लिए that is their main signing, and they will pull all stops to sign Mbappe. तो पहले जैसा लग रहा था कि शायद वो PSG रुक जाए, शायद वो PSG में चैंपियंस लीग जीत के ही wants to leave PSG and finish project PSG on the meaningful note. अब लग रहा है कि he is likely to move. एक फ्रेंचमैन से जाके दूसरे फ्रेंचमैन पे भी आते हैं, that is Paul Pogba, and Paul Pogba कि मैंने डिस्कस ही किया था हमारे पिछले वीडियो में, दैट ही इज लाइकली टू मूव टू ओनली 3 डेस्टिनेशंस, व्हिच इज रियल मैड्रिड, पीएसजी और यूवेंटस. एंड यूवेंटस का मैंने सबसे लेंथ में बात की थी बिकॉज यूवेंटस में सबसे ज्यादा, क्योंकि वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पोग्बा बीइंग देयर, उसमें वो ऑलरेडी फीचर कर चुका है. इज ऑलरेडी वर्कड अंडर मैसिमिलियानो एलेग्री, एंड लुक्स लाइक कि उसके एजेंट्स भी हैं, दे आर ट्राइंग टू नेगोशिएट अ मूव टू यूवेंटस, बिकॉज अभी उसके ट्यूरिन में उसके एजेंट्स थे भी, दे आर लुकिंग एट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ मूव टू यूवेंटस, क्योंकि फाइनेंशियल इस समय यूवेंटस के सबसे अच्छे नहीं है. एंड पोग्बा मूविंग ऑन अ फ्री, ही विल डिमांड अ हायर वेज. तो पोग्बा की वेजेस एंड पोग्बा की जो साइनिंग फी है, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड विद यूवेंटस. दो पीएसजी भी एक लाइकली डेस्टिनेशन है जो आगे जाके डिस्कस होगी, बट एज थिंग्स स्टैंड यूवेंटस आर इन द बेस्ट पोजीशन टू साइन पोग्बा. मैंने अपनी थॉट्स ऑलरेडी अपनी इंडिकेट कर रखी है ऑन पोग्बा साइनिंग फॉर यूवेंटस. पीएसजी लुक्स लाइक द डेस्टिनेशन व्हिच मेक्स द मोस्ट सेंस. तो पोग्बा, बिकॉज उसमें पोग्बा की नीड सबसे ज्यादा है. यूवेंटस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि यूवेंटस also like United are entering into a transition phase. तो Pogba if he wants instant success in terms of trophies, तो PSG ज्यादा सेंस बनाती है उसके लिए इंस्टेड ऑफ यूवेंटस. अगर आप लोगों को और जानना है उस मूव के बारे में on how he could fit into the either of the teams, so make sure you check out our previous video on Pogba, लिंक ऊपर होगी. And coming on to other moves related to United, because Pogba is an outgoing from United, जो एक inevitable था ही. The biggest one is Frenkie de Jong. Frenkie de Jong की updates as always चलते जा रहे हैं, and in recent time जैवी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आया था, इट लुक्स लाइक कि जैवी आल्सो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि फ्रैंकी de Jong इज सेट टू लीव. इसमें जैवी का ही इज नॉट द वन पुशिंग फॉर द मूव, इवन फ्रैंकी de Jong इज नॉट द वन पुशिंग फॉर द मूव. द बार्सिलोना बोर्ड आर पुशिंग फॉर द मूव, बिकॉज फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मार्केटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो फ्रैंकी de Jong इस समय सबसे मार्केटेबल, सबसे प्रॉफिटेबल एसेट है बार्सिलोना के पास इन टर्म्स ऑफ अ प्लेयर. और 60 to 70 मिलियन, आप यू कैन नॉट से बार्सा कैन डिमांड दैट मच फॉर एनी अदर प्लेयर. उस्मान डेम्बेले, यस ही इज अ वेरी हॉट प्रोस्पेक्ट, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. ही विल बी साइंड ऑन अ फ्री इफ ही डज गो लीव बार्सा, क्योंकि उसकी भी नेगोशिएशन चल रहे हैं. सो फ्रैंकी de Jong लीविंग बार्सिलोना इज लुकिंग लाइक मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटी. लॉरी विटवेल, हु इज क्लोज टू द क्लब यूनाइटेड, he has also confirmed कि यूनाइटेड इज वर्किंग ऑन दैट डील. जॉन मर्टो भी इस डील पे काम कर रहा है. एरिक टेन हैग से जो उसकी मीटिंग हुई थी एम्स्टरडैम में, दैट इज ऑल्सो कंसर्न विद साइनिंग फ्रैंकी de Jong. एंड सबसे आप कह सकते हो जो प्रायोरिटी लिस्ट है टेन हैग की, उसमें फ्रैंकी de Jong इज एट द टॉप ऑफ इट. एंड मूविंग ऑन टू अदर थिंग्स यूनाइटेड एज वेल, रैल्फ रैग्निक की आई थिंक बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रैल्फ रैग्निक लुक्स लाइक जो उससे प्रॉमिस था हमारे को इन द कंसल्टेंसी रोल, दैट लुक्स लाइक कि दैट प्रॉमिस इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड.
नॉट फ्रॉम रैल्फ रैगनिक बट फ्रॉम द बोर्ड इटसेल्फ, क्योंकि यूनाइटेड में बहुत सारा शफल तो हो रहा है, बहुत सारा शिफ्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन द क्लब। लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट। हमारा हेड ऑफ ग्लोबल स्काउटिंग जा चुका है, हमारा चीफ नेगोशिएटर जा चुका है, हमारा हेड स्काउट भी जा चुका है, हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी जा चुका है। लॉट ऑफ backroom staff has departed the club and they are continuing to leave the club. तो दिख रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। जॉन मर्टो along with रैल्फ रैगनिक एंड एरिक टेन हैग, they are wanting to make a lot of changes in the club, जो एक कह सकते हो आप हैंड्स ऑन एनवायरनमेंट बन जाए, सिमिलर टू जैसे पेप गार्डियोला का सिटी में हुआ था कि when he came into the club, जो बैकरूम स्टाफ था वो भी बहुत अलाइन था पेप को लेके, बिकॉज एक्स बार्सिलोना स्टाफ था जो जिसके साथ पेप ऑलरेडी काम कर चुका है। तो एक बहुत फेमिलियर एनवायरनमेंट था, एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट था जिसमें पेप could flourish and he has flourished and same is expected from Erik ten Hag as well. But Ragnick को लेके कंसर्न इसलिए है because Ragnick को he's very rarely being involved in any sort of meaningful decisions. पहला डिसीजन देखो with regards to Ten Hag, Ragnick was barely involved. उसमें क्लियर रिपोर्टिंग जो आई थी कि Ragnick was not consulted in appointing Ten Hag, whereas जबकि Ragnick was in favor of Ten Hag being appointed, but उसको कंसल्ट नहीं किया गया था. Now in all the meetings which are being held with Ragnick, चाहे वो फिटनेस स्टाफ की हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी हो क्लब की, Ragnick को नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। खाली जो जॉन मर्टो है, ही इज नेगोशिएटिंग ऑल द टर्म्स एंड ऑल द नेगोशिएबल्स विद एरिक टेन हैग। तो लग रहा है कि देयर इज रूम बीइंग मेड फॉर Ragnick टू लीव, बिकॉज Ragnick अपनी तरफ से तो बहुत इन्वॉल्व होना चाह रहा है। ही हैज हिमसेल्फ सेड कि भाई मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, आई वांट टू हैव अ थॉरो मीटिंग जिसमें मैं स्क्वाड को असेस करके एरिक टेन हैग को बताऊं कि कहाँ पे हमारे स्क्वाड में गैप्स हैं, विच पोजीशन नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड, क्या फिटनेस रेजिमेंट और ट्रेनिंग में क्या इंप्रूवमेंट्स लाने को है। Ragnick हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर कि वो जाके जॉन मोर्टो as well as Erik ten Hag के साथ negotiate करे, but him not being involved despite being a consultant, लग रहा है कि भाई club is sort of forcing him to go out, because आप जिस बंदे को लाए थे, जिस बंदे को इतना admire करता था जॉन मर्टो, if you're not consulting him for the key decisions, तो वो कहाँ अपना जो knowledge है, अपना जो उसके know how है, कहाँ वो contribute करेगा, because there is no other scope for him to contribute. Commercial side में Ragnick doesn't give a fuck. Ragnick नहीं आना चाहता commercial side में, because that is being handled by Richard Arnold. वो रिचर्ड आर्नल्ड संभालेगा। कमर्शियल साइड में Ragnick वोंट इंटरवीन। तो जो फुटबॉलिंग डिसीजंस है, अगर आप उसमें Ragnick को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो दैट जस्ट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि क्लब इज नॉट सो सोल्ड ऑन Ragnick। एंड आई थिंक ये भी गलत एक क्लब का जजमेंट है, बिकॉज यू अपॉइंटेड हिम एज एन इंटरिम मैनेजर, आप उस पर जजमेंट बना रहे हो कंसल्टेंसी रोल पे, दैट इज कंप्लीटली स्टूपिड, क्योंकि कंसल्टेंसी रोल में ही इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज द क्लब ओवरऑल। इसमें इसको प्लेयर्स मैनेज कर रहे थे, एंड गिवन द फैक्ट कि वो 10 साल में दो साल ही मैनेज कर पाया था, तो ही इज नॉट इन अ वेरी एक्सपीरियंस पोजीशन टू मैनेज द क्लब। एंड अब 6 महीने के गैप में अगर आप सोच रहे हो, यस उसका मेन टारगेट था टॉप 4 आना, दैट ही हैज नॉट अचीव, एंड वो कह सकते हो कि अंडर अचीवमेंट। उसमें उसकी भी खुद गलती है कि उसने बहुत बार अपना जो सिस्टम था, टैक्टिक्स थी, बहुत बार चेंज करे। उसकी जो ट्रेनिंग है उस पर भी बहुत क्रिटिसिज्म्स हैं। इवन शार्प और क्रिस आर्मस जो वो असिस्टेंट मैनेजर्स लाए थे, उनको भी बहुत अंडरमाइन किया गया। बट आपकी फिर वही कंसर्न आती है एज अ फैन कि भाई ठीक है, ये इनएक्सपीरियंस स्टाफ था, दे केम फ्रॉम द MLS, वो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, यूनाइटेड स्टैंडर्ड के नहीं है, दे आर नॉट आल्सो द फर्स्ट चॉइस। बट आप किस अथॉरिटी से इन स्टाफ को, बैकरूम स्टाफ को आप क्वेश्चन करो एज अ प्लेयर, बिकॉज एज अ प्लेयर यू हैवंट वॉन एनीथिंग मीनिंगफुल। मैगवायर आया लेस्टर से, आपने क्या स्टेप अप, हैव यू अडॉप्टेड टू अ बिग क्लब लाइक यूनाइटेड टू द एक्सपेक्टेशंस? हैज रैशफोर्ड स्टेप्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस? हैज ही डेवलप्ड ऑन द सेम ट्रैजेक्टरी जिससे उससे एक्सपेक्टेड था? हैज ब्रूनो maintained his form जो पिछले सीजन था? No, a lot of the players have not maintained their form जो उनसे एक्सपेक्टेड था। Even some of the new signings have not given the delivered जितनी हद से उनसे एक्सपेक्टेड था। तो जब प्लेयर्स अपनी तरफ से डिलीवर नहीं कर रहे, तो वो किस पोजीशन में है कि वो मैनेजर से और उसके स्टाफ से एक्सपेक्ट करे कि भाई तुम हमारे को ऐसे करो, तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो। जब तुम अपना काम ढंग से नहीं करो, तो तुम दूसरे को काम को कैसे जज करोगे? तो आई डोंट थिंक कि द यूनाइटेड प्लेयर्स and United hierarchy are in a position to sideline Ragnick, क्योंकि Ragnick is the one with the more footballing knowledge, उसके पास पेडिग्री ज्यादा है, तो आप उसको जाके let him take the decisions अगर वो willing है contribute करने को। and that news has also emerged कि उसने ऑस्ट्रिया वाला जॉब इसलिए लिया था because an international job allows him to focus more on United, उसको क्योंकि constantly अपना concentration नहीं देना पड़ेगा ऑस्ट्रिया की टीम को, तो that is why he's taken up the national job। तो you should respect that, and I think that mutual respect is lacking फ्रॉम यूनाइटेड, एंड उसको पे काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज टेन हैग की सक्सेस के लिए आई बिलीव दैट Ragnick को भी इक्वली इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, एंड टू लेट हिम फुलफिल हिज जॉब एज अ कंसल्टेंट। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोग ये थॉट्स है कि डू यू आल्सो थिंक कि Ragnick को काफी कम इन्वॉल्व किया जा रहा है, एंड दैट ही इज फोर्सफुली नॉट बीइंग इन्वॉल्वड इन द इंपॉर्टेंट डिसीजंस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो। एंड जो ट्रांसफर्स होने वाले हैं, लेवेंडोव्स्की टू बार्सिलोना, एम्बापे टू मैड्रिड, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि कितनी जल्दी मूव्स होंगे, एंड if at all they happen? Let me know in the comment section down below. Don't forget to download the OneFootball app, and I'll catch you guys in the next video. Don't forget to subscribe. Bye bye.